नमस्कार साथियों सोचिएगा, अगर विभाग प्रमोशन करता है कि विभाग ने तय कर लिया हम प्रमोशन करेंगे और ये होना ही होना है, तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें तमाम जो शिक्षक हैं विभिन्न भर्तियों के हैं, आखिर उनमें उनके गुणांक कैसे बनेगा। आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप स्पेशल बीटी से है या फिर आप बीटीसी 2011 बैच से है या उर्दू बीटीसी से है ना, या 72,000 से है या 15,000 से है या फिर आपके 16,448 भर्ती से है या 10,800 से, यानी कि आपकी जो भी भर्ती हुई है विशिष्ट बीटीसी से लेके 72,000 तक, उसमें साथियों मैं आपको बताऊंगा कि किन टीचरों के कैसे क्या गुणांक बनेगा और उनका प्रमोशन किस तरीके से होगा। अतः साथियों पूरा वीडियो देखिएगा और हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को या सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ साथियों, देखिएगा साइड से एक चार्ट चल रहा है। चार्ट में आपको बताऊंगा विभिन्न भर्तियों का गुणांक विधि। देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे स्पेशल बीटीसी 2004 वाले जो बैच वाले हैं, उनकी मौलिक नियुक्ति दोस्तों मैं आपको बता दूं कब कब हुई है। 30/12/2005 को हुई है, 31/12/2005 और 17/12/2007, ये 3 भर्तियां इनकी हुई हैं। हाई स्कूल में दोस्तों इनका कोई भी परसेंटेज नहीं लिया जाएगा, ना ही इंटर का लिया जाएगा, ना ही स्नातक का लिया जाएगा। बीएड बीटीसी ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पर साथियों इनका जो गुणांक है वो 4, 5, 6, 7, 8 का योग माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8 ये सारा का सारा योग। हाई स्कूल में इनका क्या रहा है, इंटरमीडिएट में क्या रहा है, स्नातक में क्या रहा है, सभी का इनमें दोस्तों योग देखा जाएगा सारा का सारा। यानी कि बीएड बीटीसी प्रयोगात्मक जो परीक्षा है उनका सारा योग यहाँ पर 8 तक इनका पूरा पॉइंट रहेगा, पूरा योग लिया जाएगा, चलेगा। अब बात करते हैं दूसरा नंबर स्पेशल बीटीसी 2007। इसमें 10/2/2009 की भर्ती है और 1/7/2009 की और दिसंबर 9/2009 तक की भर्ती है। इसमें भी दोस्तों हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्नातक ये 3 ध्यान दीजिएगा, हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्नातक और बीएड बीटीसी लिखित और प्रयोगात्मक परीक्षा छोड़ दीजिए और बाकी का बीएड या बीटीसी के लिखित प्रयोगात्मक का योग, यानी कि कॉलम 4, 5, 6 और 9, ये यहाँ पर 4 का योग चाहिए, इनका योग देखा जाएगा दोस्तों। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं स्पेशल बीटीसी 2008 बैच, जिसे सामान्य चयन हुआ है, विशेष चयन हम कहेंगे। ये जो हुआ है 16/8/2014, 24/7/2013 और 31/1/2013। इसमें देखिएगा हाई स्कूल इंटर और स्नातक का पूरा, उसके बाद बीएड व बीटीसी लिखित और आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा है और लिखित उसको छोड़ देंगे और बाकी का बीएड बीटीसी को लिखित का जो प्रयोग का योग है, यानी कि टोटल दोस्तों यहाँ पर इनका देखा जाएगा टोटल क्या योग है। तो यहाँ पर कॉलम 4, 5, 6 और 9 का योग यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इसलिए मैंने चार्ट साइड से रखा, आप इसे देख सकें, गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। अब दोस्तों बात करते हैं बीटीसी 2011। तो यहाँ पर देखिएगा 28/6/2011 इनकी नियुक्ति हुई है और यहाँ पर देखिएगा हाई स्कूल में इनका टोटल जो इनकी परसेंटेज है उसका 10% रहेगा, इंटरमीडिएट में 20% रहेगा और स्नातक का 40% रहेगा। उसके बाद दोस्तों बीएड बीटीसी की जो लिखित परीक्षा हुई है इसमें पहले नंबर मिलते थे, जैसे जिनकी फर्स्ट आई उनको 12 मिलते थे, है ना, और ऐसे ही बीएड बीटीसी जो प्रयोगात्मक परीक्षा होती थी उसमें भी 12 मिलते थे, यानी फर्स्ट वालों को 24 नंबर मिलते थे, सेकंड वालों को 12 नंबर मिलते थे, थर्ड वालों को 6 नंबर मिलते थे। तो यहाँ पर इन्होंने बांट दिया है, जैसे फर्स्ट वाले को 12 है, सेकंड वाले को 6, थर्ड वाले को 3 है। ऐसे इसमें बीएड बीटीसी प्रयोगात्मक जो परीक्षा है इसमें फर्स्ट वाले को 12, सेकंड वाले को 6 और थर्ड वाले को 3 नंबर। तो यहाँ पर बीएड बीटीसी के लिखित प्रयोगात्मक परीक्षा यहाँ नहीं होती हैं, तो सीधे इसमें 4, 5, 6, 7, 8 का योग जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब चलेगा दोस्तों। अब उर्दू बीटीसी 2006 की बात करें तो यहाँ पर जो इनकी नियुक्ति हुई है 12/8/2010 हुई है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इनका हाई स्कूल इंटरमीडिएट और स्नातक का ये 3, बस इनके 3 देखे जाएंगे, क्योंकि उर्दू बीटीसी वो अलग होती है, सबसे स्पेशल बीटीसी से अलग होती है। इंटर में उर्दू होनी चाहिए आपके पास और उर्दू से बीटीसी होती है, अलग होता है। तो यहाँ पर सिर्फ हाई स्कूल इंटरमीडिएट और स्नातक का आपका योग देखा जाएगा और 4, 5, 6 का योग, यानी कि कॉलम 4, 5, 6 हाई स्कूल इंटर और स्नातक का योग बस देखा जाएगा पूरा। चलेगा दोस्तों, बात करते हैं उर्दू बीटीसी। ये जो भर्ती हुई थी वो 3500 और 4280 वैकेंसी आई थी, जो कि 15/3/2016 और 20/6/2016 की इनकी नियुक्ति है। इसमें दोस्तों हाई स्कूल का 10% है, इंटर का 20% है
और स्नातक का 40%। और वही इनके नंबर रहेंगे जो सिंपल बीटीसी में है। जैसे फर्स्ट है तो 12, सेकंड है तो 6 और थर्ड है तो 3, यानी बीएड लिखित परीक्षा में। ऐसी प्रयोगात्मक जो परीक्षा है उसमें फर्स्ट में 12 है, सेकंड में 6 और थर्ड में 3 है। तो यहाँ पर कॉलम 4, 5, 6, 7, 8 का योग, तो यहाँ पर योग आएगा, जो भी कुछ होगा तो आपको पता चलेगा। चलेगा, आप देखते हैं 15,000। 15,000 में दोस्तों 28/6/2016 को इनकी भर्ती हुई है। इसमें 10% रहेगा, हाई स्कूल का इंटरमीडिएट का 20% और स्नातक का 40%। उसके बाद बीएड या बीटीसी की लिखित और प्रयोगात्मक परीक्षाएं की 12 नंबर वही मिलेंगे। फर्स्ट के 12 है ना, सेकंड के 6 हो गए और थर्ड के 3 हो गए, दोनों को जोड़ लेंगे तो 24, 12 और 6 रहेगा। तो यहाँ पर साथियों, यहाँ पर कॉलम 4, 5, 6, 7, 8 का योग, तो यहाँ पर ये योग चलेगा। अब 16,448 वैकेंसी की बात करें, इनकी भर्ती है दोस्तों 26/8/2026 को 16 को हुई है, 26/8/2016 को। इसमें भी हाई स्कूल का 10%, इंटर का 20% और 40% स्नातक का। उसके बाद वही बीटीसी बीएड के गुणांक वही फर्स्ट की 12, सेकंड है तो 6 और इसका थर्ड का ये रहेगा। तो यानी कॉलम 4, 5, 6, 7, 8 का योग, तो यहाँ पर योग देखा जाएगा दोस्तों। उसके बाद है 72,825 भर्ती, ये दोस्तों बीएड के माध्यम से हुई थी। ये हुई थी, मैं आपको बता दूं, 10/11/2015 को हुई थी, 31/12/2015 को हुई थी, 19/11 जो भी 12/2016 को हुई है और 20/5/2016 को हुई है। ये याचियों के माध्यम से हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था। यहाँ पर साथियों सिर्फ और सिर्फ जो आपका रहेगा वो रहेगा टेट का अंक, क्योंकि टेट के बेस पे हुई है ये भर्ती। जिनके ज़्यादा अंक थे उनको उसी के अनुसार वरीयता मिली गई है। तो यहाँ पर जो गुणांक देखा जाएगा वो टेट का गुणांक देखा जाएगा, उसी के आधार पर प्रमोशन किया जाएगा। तो यहाँ पर साथियों और भी भर्तियाँ, जैसे 10,800 भी भर्ती हुई है, 10,000 भी हुई है। तो ये सारी की सारी 10,800 में भी यही रहेगा कि 10%, 20%, 40% और ये बीएड बीटीसी लिखित और प्रयोगात्मक, तो इसमें भी इनमें 12 और 6 और 3 के हिसाब से इनका रहेगा हिसाब। और यहाँ पर जो योग रहेगा 4, 5, 6, 7, 8 का रहेगा। तो साथियों ये जो तरीका है मैंने आपको बता दिया। और फिलहाल साथियों अभी क्या चल रहा है कि अभी अलग अलग जिलों में परिषदीय विद्यालयों का जो प्रमोशन टीचर्स को किए जा रहे हैं, लेकिन वो बिना ग्रेड पे के या प्रमोशन, मान लीजिए बिना पैसे के ये प्रमोशन है। अब जैसे ये प्रतापगढ़ में 188 परिषदीय स्कूलों को मिलेंगे हेडमास्टर, तो नाम के हेडमास्टर हैं, यहाँ पद नहीं है इनका, सिर्फ नाम के हेडमास्टर हैं। यहाँ पर देखिएगा, बेसिक शिक्षा विभाग ने तैयार की जिले की 2,664 शिक्षकों की भर्ता सूची, खंड शिक्षा अधिकारियों से हस्ताक्षर शिक्षकों को देना होगा सहमति पत्र। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि ये जो भर्ती अभी जो प्रमोशन हो रहे हैं वो सिर्फ एज एक अस्थायी तौर पर जो हेड टीचर है वो रखा जा रहा है, ताकि जो कोर्ट ने जो आदेश दोस्तों दिया है उस आदेश को प्रभावी लाया जाए, उस आदेश से बचाया जा सके। जिसमें कोर्ट ने कहा है कि जितने भी इंचार्ज सहायक अध्यापक है उनको हेड का वेतन दिया जाए। तो ऐसे में जो वरिष्ठ टीचर वहाँ पर पहले से ही है, जो 4600 ग्रेड पे पा रहा है या पा चुका है, तो उसको सीनियर बनाया जाएगा और बाकी जूनियर को हटा दिया जाएगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर प्रयागराज की एक न्यूज़ देखिएगा। प्रयागराज की न्यूज़ क्या कह रही है, कृपा बने प्रभारी प्रधानाध्यापकों की सूची तैयार, वरिष्ठतम को मिलेगा प्रभार। कई जिलों में बीएसए बीओ को वरिष्ठतम को दरकरार, कनिष्ठ को बनाए हैं प्रभारी। तो काफ़ी समय से जो जूनियर है वो उनके हाथ में चार्ज है, लेकिन अब जो बनना है वो वरिष्ठ जो टीचर है उसको चार्ज दिया जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर हम देख ले रहे हैं, कनिष्ठ को प्रधानाध्यापक का प्रभार दिए जाने का कई विद्यालयों में विवाद है। इसको लेकर बीएसए कार्यालय में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज कार्यालय में शिकायतें की गई। कुछ मामलों में परिषद कार्यालय में सुनवाई लगाकर प्रकरण का समाधान कराया गया। विभाग को लेकर विद्यालयों की खींचतानी की जानकारी पर अपर मुख्य सचिव ने सभी बीएसए को निर्देश दिए थे, हर हाल में वरिष्ठतम शिक्षक को प्रधानाध्यापक प्रभार सौंपा जाए। इन निर्देश के अनुपालन में बीएसए ने प्रभारी पद से हटाने और प्रभार दिए जाने वाले कनिष्ठ वरिष्ठ शिक्षकों की सूची तैयार कर परीक्षण करा भी लिया गया। तो नियमानुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या 150 से कम होने पर और उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्र संख्या 100 से कम होने पर प्रधानाध्यापक का पद नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है दोस्तों ये भी है। तो यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से जान ले रहे हैं कि क्या क्या नियम है। देखिएगा, यहाँ पर हम प्राइमरी की बात करेंगे, प्राथमिक स्तर जो जूनियर बेसिक स्कूल जिसे हम कहते हैं, ऐसे प्राथमिक विद्यालय जहाँ पर छात्र संख्या 150 से अधिक है वहाँ पर एक नियमित प्रधानाध्यापक नहीं है, तो वहाँ प्राथमिक के हेडमास्टर या जूनियर के सहायक की जिला वरीयता की सूची से हेडमास्टर की तैनाती की जाएगी। चूँकि प्राथमिक के हेडमास्टर या जूनियर के सहायक का पद इसलिए के लिए निर्धारित है, अतः इन्हें कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। ऐसे प्राथमिक विद्यालय जहाँ छात्र संख्या 150 से कम है वहाँ विद्यालय में सीनियर अध्यापक को विद्यालय का प्रभार दिया जाएगा और कोई अतिरिक्त इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा।
तो यहाँ पर दो तरीके से है, 150 से अगर छात्र संख्या ज़्यादा है वहाँ पर अगर हेडमास्टर नहीं है तो फिलहाल वहाँ का जो वरिष्ठ टीचर होगा उनको ही दे दिया जाएगा चार्ज, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। और जहाँ पर कम है 150 से नीचे है तो वहाँ पर भी सीनियर टीचर्स को ही चार्ज दिया जाएगा, लेकिन मिलेगा कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात करें यानी जूनियर यानी सीनियर बेसिक स्कूल की बात करें तो ऐसे विद्यालय जहाँ छात्र संख्या 100 से अधिक है, कोई नियमित प्रधानाध्यापक नहीं तैनात है, वहाँ प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक या जूनियर के सहायक अध्यापक की जिला वरीयता सूची बनेगी और उसी सूची से उक्त विद्यालय में तैनाती की जाएगी। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त इंसेंटिव प्रमोशन दिया जाएगा, लेकिन जहाँ छात्र संख्या 100 से कम है वहाँ विद्यालय से वरिष्ठ शिक्षक को विद्यालय का प्रभाव दिया जाएगा और कोई अतिरिक्त इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर 100 से अधिक है तो वहाँ पर अगर कोई टीचर नहीं है तो या तो प्राथमिक विद्यालय का जो हेडमास्टर है उसको बनाया जा सकता है और वरना जूनियर का कोई सहायक अध्यापक उसको बनाया जा सकता है। लेकिन कंपोजिट विद्यालय में दोस्तों यही स्थिति देखने को मिलेगी कि जूनियर का ही जो सीनियर टीचर है जूनियर में उसको ही दोस्तों हेडमास्टर बना दिया जाएगा। फिलहाल साथियों आप मुझे किस जिले से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।